So hello everyone, this is Pavitra Nigam and this is my first video regarding class 10th. Until now I've been posting class 12th videos and this video is specifically for best books you should refer in class 10th. So if you don't know, I'd be writing the names of the books on this page and I'll be adding each section as we progress. So start करते हैं without wasting any time. क्लास 10th में लास्ट ईयर ही CBSE ने काफ़ी ड्रास्टिक चेंजेस करें कि साइंस में सेक्शन वाइज डिवाइड हो गया है, सोशल साइंस में भी सेक्शन वाइज डिवाइड हो गया है, सेक्शन A B C अब वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर ही आ रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इस तरीके से. सो लेट्स स्टार्ट. साइंस में फॉर थ्योरी द बेस्ट बुक यू कैन ऑप्ट फॉर इज़ एस चंद. मैंने अपने टाइम में यूज़ करी थी, बेस्ट बुक है, आप रीड कर सकते हो खुद ही. और सच में दिस बुक इज़ रियली लाइक एज इफ़ यू आर हैविंग अ टीचर हु इज़ एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट्स सिटिंग बाय साइड यू. सो एस चंद इज़ अ मस्ट थ्योरी के लिए. एंड एक चीज़ मैं बता दूँ ऑलरेडी कि इसमें मैं NCERT नहीं बोलूँगा. इट इज़ सेल्फ अंडरस्टूड कि आपको NCERT करनी है, NCERT रीड करनी होगी, NCERT के क्वेश्चन भी करने होंगे. सो ये आप अपने आप समझ सकते हो. सो साइंस में देन वी मूव ऑन टू क्वेश्चन बैंक्स. क्वेश्चन बैंक्स मैंने कौन से करे थे, मेरे पास दोनों थे, एग्ज़ाम आइडिया भी एंड ओसवाल भी. सो मैं कौन सा रेफ़र करूँगा, एग्ज़ाम आइडिया. रीज़न, ओसवाल में आई फाउंड सम एरर्स और मेरे को वो चीज़ ठीक लगी नहीं. जो क्वेश्चन एग्ज़ाम आइडिया में थे एज इट इज़ मेरे को ओसवाल में भी मिले, बट लेकिन ओसवाल में एरर्स थे, तो इसलिए आई वुड से कि गो फॉर एग्ज़ाम आइडिया, इट इज़ बेटर. यहाँ मैंने एक वार्निंग क्वेश्चन साइन लगा दिया है विच मीन्स एरर्स. देन वी मूव ऑन टू मैथ्स. क्लास 9 से अभी आप 10th में आए हो और आपको पता चल चुका होगा कि मैथ का पेपर कैसा आया था. मैथ का पेपर जैसा भी आया हो, ठीक है, लेवल अप था. कुछ जगह बेसिक का पेपर स्टैंडर्ड से टफ था, ये चीज़ हुई है. सो इसके लिए आपको प्रैक्टिस अपनी अच्छी रखनी होगी. और मैंने देखा था पेपर मेरे को थोड़ा सा सही नहीं लगा, क्योंकि क्लास 10th के लेवल में उन्होंने पैराबोला की इक्वेशन क्यों दी, ये चीज़ मेरे को सही नहीं लगी थी. एंड स्पैन ऑफ ब्रिज वगैरह और बहुत सारे क्वेश्चन थे. एक ट्राइंगल का क्वेश्चन था, मैंने पूरे पेपर्स देखे हैं. वो जो पेपर है टफ़ है, एब्सोल्युटली काफ़ी टफ़ था एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स. मेरा जो सेशन था 23 से 24 का था. मेरा जस्ट अभी 12th का सेशन एंड हुआ है. मेरे सेशन में भी पेपर इजी था. लास्ट सेशन में पेपर लेंदी था बट वो इजी था. इस सेशन में पेपर सबसे टफ़ आया है अभी तक. सो प्रैक्टिस के लिए आई वुड से कि RD शर्मा प्लीज़ ज़रूर करना बुक. अगर मेनली आपका मन नहीं है कि आप इतने सारे क्वेश्चन करो, सो व्हाट यू कैन डू इज़ कि पहले हमने कर लिए कि PYQ कर लिए, देन हमने NCERT एग्जाम्पलर कर लिए, उसमें मार्क रहते हैं. मैंने भी करी थी RD शर्मा. सो आप सिलेक्टिवली वहाँ से यूज़ कर सकते हो. इन क्वेश्चन बैंक आई वुड रिकमेंड ओसवाल. वाई नॉट एग्जाम आइडिया, बिकॉज एग्जाम आइडिया में बहुत शफल्ड वे में दिए साइंस में भी शफल्ड वे में चैप्टर्स में, मतलब चैप्टर है एंड देन पूरे क्वेश्चन सारे एक साथ, चैप्टर वाइज नहीं दिए और टॉपिक वाइज नहीं दिए. क्वेश्चन बैंक की जो ओसवाल है इसमें दिए हैं और मैंने ये फॉलो किया था. RD के साथ ओसवाल इज़ मोर देन इनफ, यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर एल्स. मैथ के लिए मैं कहूँगा फिर से अच्छी प्रैक्टिस कर लेना, वही चीज़ काम आएगी. लास्ट ईयर का पेपर नहीं रहा अच्छा. सोशल साइंस, देन सोशल साइंस में आपको कौन सी बुक करनी चाहिए, सिर्फ एक बुक एवरग्रीन की आती है, सेल्फ स्टडी इन सोशल साइंस बाय KS रंधावा. मैंने खुद फॉलो करी थी एंड यू वोंट बिलीव आई फाउंड एज इट इज़ क्वेश्चन फ्रॉम दिस बुक इन माई बोर्ड पेपर. ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि इस बुक में कुछ है ही नहीं PYQ के अलावा, कुछ नहीं. एक दो क्वेश्चन जो बुक ने खुद बनाया वो भी अच्छे लेवल के हैं, काफ़ी अच्छे लेवल के हैं. और मेन चीज़, अगर आप कोई और रिफ्रेशर लोगे, जैसे आज से कि एक और है ऑल इन वन, जिसमें थोड़े नोट्स भी मिल जाते हैं आपको, वो आप फॉलो कर सकते हो. ऑल इन वन अरिहंत इज़ ऑल्सो अ गुड बुक, बट आई वुड से कि नहीं, आप KS रंधावा वाली ये सेल्फ स्टडिंग सोशल साइंस ही लो. मैंने खुद पढ़ी थी, बुक काफ़ी अच्छी है. देन वी कम टू इंग्लिश. इंग्लिश में एज फर्स्ट हम जो चीज़ करते हैं विच वुड बी आर NCERT. देन कमिंग टू रेफरेंस बुक, या रेफरेंस बुक ही आप इंग्लिश में लेना. क्वेश्चन बैंक हैज़ नो यूज़ इन लिटरेचर सब्जेक्ट्स. सो रेफरेंस बुक में ऑल इन वन अरिहंत, मैंने 10th 11th 12th तीनों में ही ये बुक रेफ़र करी थी एंड मोर देन इनफ है. ट्रांसलेशन के लिए बहुत सारे बच्चे कोई भी बुक उठा लेते हैं जो उन्हें लोकली मिल जाती है, बट उसके लिए भी एक बुक आती है, बिकॉज अगर हम ट्रांसलेशन के लिए बुक ढूंढ रहे हैं, सो वाई नॉट पिक अ रिलायबल वन.
सो ट्रांसलेशन के लिए आप ले सकते हो अरिहंत की ही बुक आती है, यूपी बोर्ड की अरिहंत की बुक आती है, उसमें चैप्टर्स लिखे हैं, पैराग्राफ वाइज लिखे हैं एंड उनके हिंदी में एक्सप्लेनेशंस हैं। सो वो चीज़ वहाँ सॉर्टेड है। देन वी कम टू हिंदी यहाँ ट्रिकी है। हिंदी में मैं ये कहूँगा इंग्लिश से भी ज़्यादा मार्क्स कटने के चांसेस अगर किसी सब्जेक्ट में है हिंदी में मेरे साथ हुआ था। फर्दर जो मैं कंटेंट पोस्ट करूँगा उसमें मैं अपनी हिंदी के आंसर शीट भी दिखाऊंगा। मैंने रीएवैल्यूएशन भी करवाया था, सिर्फ मैंने चेक नहीं करवाई थी कॉपी, क्योंकि उसमें मार्क्स कट जाने का ज़्यादा डर रहता है। एक क्वेश्चन में मतलब नहीं लगा टीचर को सेटिस्फैक्ट्री मेरे आंसर, तो उन्होंने ऐसे किया कि 3 मार्क्स है, नो 1.5 दिए हैं, 2 मार्क्स है 1.5 इस तरीके से दिए हैं। सो वो कट होते होते काफ़ी कम कर दिए थे उन्होंने। मतलब नॉर्मली अगर उसमें फुल दिए होते देन 90 से नीचे कहीं नहीं जा रहे थे, बट उन्होंने कट करके जैसे 5 मार्क्स के हमारे लेटर वगैरह आते, नो 4.5 इस तरीके से उन्होंने हाफ वन कट करके काफ़ी कुछ कर दिया। हिंदी में तो आप एक अच्छे ही रिसोर्स को पिक करना। फुल मार्क्स अच्छी बुक है, ये इनका एक रिफ्रेशर आता है, ये काफ़ी सही है हर सब्जेक्ट हर पोर्शन के लिए, लिटरेचर एंड लैंग्वेज दोनों के लिए। मेरे पास कौन सी बुक्स थी, ऑल इन वन एंड ओसवाल, बट दोनों में देयर इज़ अ कंसर्न कि लैंग्वेज में बहुत एरर्स हैं। लैंग्वेज सेक्शन में बहुत एरर्स हैं, जो आपका लैंग्वेज सेक्शन है उसमें बहुत सारे एरर्स हैं। तो लैंग्वेज के लिए अगर आपको अलग से कोई बुक करनी है, व्याकरण प्रभा आप कर सकते हो, मैंने खुद करी थी, बट मैं यही कहूँगा गो फॉर फुल मार्क्स, इट्स द बेस्ट बुक। देन आईटी मेरे पास 6th सब्जेक्ट था, आपके पास हो शायद, तो सुमित अरोरा मैंने करी थी, यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर दैट बुक, इट्स गुड। मेनली यही हैं हमारी बुक्स जो हैं। और अलॉन्ग विद इट, अगर ये आईटी का एक क्राइटेरिया शायद बच्चों को नहीं पता हो तो वो मैं अभी बता दूं, आईटी आपके सारे सब्जेक्ट्स को रिप्लेस कर सकती है एक्सेप्ट फॉर लैंग्वेज सब्जेक्ट व्हेन इट कम्स टू काउंटिंग फॉर योर परसेंटेज में 5 सब्जेक्ट्स लिए जाते हैं जिनके मार्क्स बेस्ट होते हैं, बट हिंदी इंग्लिश आएगा उसके बाद जो 4 बचेंगे उनमें से 3 सब्जेक्ट आपके लिए जाएंगे जो कि जिसमें आपके मार्क्स बेस्ट हैं, फिर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होगी। सो मैं ये कहूँगा इंग्लिश एंड हिंदी पर ध्यान अच्छे से देना, उन पर स्लैक बिल्कुल मत करना, क्योंकि उनमें कुछ गड़बड़ हुई सीधा रिजल्ट जाएगा नीचे। सोशल साइंस नहीं आ रही एक बार को, आईटी पढ़ लो अच्छे से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आगे मत लेना। सोशल साइंस मेरे साथ था, बहुत रो कर करी थी मैंने, सेम ये चीज़ थी। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। I hope you found this video helpful. Please share it to someone who would find it useful as well. Please like the video and please subscribe the channel for more such content. Thank you.